सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, पूरा इतिहास गवाह है, जो भी देश धर्म के आधार पर चला है वो देश बर्बाद हो गया है। जो भी देश धर्म के आधार पर अभी चल रहा है वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो देश पूरा तबाही हो जाएगा, वो देश पूरा चौपट हो जाएगा। या जो भी सरकार अपना देश को धर्म के आधार पर चलाना चाहता है वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो देश चौपट हो जाएगा, वो देश पूरा तबाही हो जाएगा। जैसे साथियों, उदाहरण के लिए भारत देख लीजिए। भारत देश धर्म के आधार पर चलता था, मनुस्मृति के आधार पर चलता था, वेद के आधार पर चलता था। आज भी जो है मनुवादी व्यवस्था के तहत, जो मनुस्मृति कानून के तहत भारत को चला रहे थे, वो जख्म जो भारत के मूल निवासियों को दिया, वो जख्म आज भी पूरा भरा नहीं है। यानी आज भी हमारे लोग उसी तरह से शोषण अत्याचार से जिंदगी जी रहे हैं। और इसका कारण क्या है पता है? धर्म। जो भारत देश में धर्म के आधार पर जो चल रहा था ना, उसके वजह से आज हमारे लोग जो है आज अर्थव्यवस्था से कमजोर है। तो जो भी देश धर्म के आधार पर चला है वो देश बर्बाद हुआ है। अब ऐसे ही साथियों जो है अब अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर चलाने जा रहा है, मनुस्मृति जैसा कानून वहां भी लागू करने जा रहा है। अच्छा, कोई भी कानून सरकार क्यों बनाना चाहता है? देश का जनता को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, ना कि किसी का अधिकार छीनने के लिए। जैसे मनुस्मृति कानून था, भारत के लोगों को अधिकार छीनने के लिए था। तो आज खत्म हो गया ना वो कानून। अम्बेडकर साहब ने उसे जला दिया ना भाई। हैं? अब भैया अफगानिस्तान जो है ना, लोगों को जो है अधिकार छीनने वाला जो है कानून बनाने जा रहा है। और सबसे ज्यादा इसमें अधिकार जो छीना गया है वो महिलाओं का। यानी महिलाओं के साथियों कई चीजों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो मनुस्मृति से भी खतरनाक कानून साथियों अफगानिस्तान के लिए जो है साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीज पर जो है रोक लगाने जा रही है अफगानिस्तान सरकार, आखिर कैसा कानून लाने जा रहा है, इस पर क्या क्या चीज जो है महिलाओं के साथ प्रभाव पड़ेगा, और क्या अफगानिस्तान फिर से एक आजाद होगा। अफगानिस्तान की महिलाएं भारत के संविधान के तहत चलाना पसंद करेगी। अफगानिस्तान की महिलाएं, अंत में ऐसा होगा साथियों कि अफगानिस्तान में बड़ा युद्ध होगा और दुनिया में खंगालेगा कि कौन सा देश का सबसे बढ़िया संविधान है। मिलेगा भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, और उसी के तहत एक दिन देखिएगा अफगानिस्तान चलेगा। हालांकि इस चीज़ों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, और मैं भी 100% नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो सभी भेदभाव को मिटाता है। ऐसा संविधान पूरा दुनिया में कहीं नहीं है, इतना सुंदर संविधान। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान ढंग से चलेगा भारत के संविधान की तरह। अगर वहां संविधान का फोटोकॉपी करेगा भारत का, तभी वहां पर चैन से जी पाएंगे। बाकी बात आज की इस वीडियो में बताऊंगा अफगानिस्तान में कैसा कानून लाने जा रहा है। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। वहाँ का साथियों जो सरकार है वो तालिबान की सरकार है। तालिबान की सरकार जब बनी, इसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये प्रतिबंध लगा दिया कि मेरे अलावा कोई भी पार्टी नहीं रहेगा। यानी सभी पार्टी पर पहले प्रतिबंध लगा दिया, ये कहकर कि जो भी पार्टी है वो सभी पार्टी जो है शरीयत कानून जो है उसके तहत जो नहीं चलता, यानी शरीयत कानून के खिलाफ में है, इसलिए उन लोगों को प्रतिबंध लगाया जाए। ये कहकर साथियों तालिबान सरकार ने बंद लगा दिया और सभी पार्टी को बैंड लगा दिया। यानी वहां पर आपको सरकार नहीं बन सकता है, जो है तालिबान की सरकार वही चलेगा। अब उनके द्वारा साथियों ये फरमान जारी किया गया, ये कानून बनाए गए हैं, ये कानून जस्ट ही लागू होने जा रहा है। इस कानून में साथियों महिलाओं को कई चीजों पर रोक लगा दी है, महिलाओं पर कई प्रकार की साथियों प्रतिबंध लगा दिए, कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए। जैसे में क्या क्या देख लीजिए। सबसे पहले साथियों महिलाओं पर यह रोक लगा दिया कि महिलाएं सार्वजनिक जगह पर बोल नहीं सकती है। मान लीजिए आपके साथ भारत की महिलाएं किसी सार्वजनिक जगह पर कोई घटना घट जाती है, मान लीजिए कोई छेड़छाड़ कर देता है भैया, तो उसको थप्पड़ देगा कि नहीं देगा, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगी कि नहीं उठाएगी। अब यहाँ पर जो है तालिबान सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर महिलाएं नहीं बोल सकती है, बोलने पर रोक लगा दिया है। ये कौन सा देश, ये कौन सा कानून, ये कौन सा धर्म है जो इस तरह से सिखाता है
चाहे कोई भी धर्म, मैं किसी भी धर्म के ऊपर मैं टारगेट नहीं करता हूँ। कानून इसको लोग कह रहा है ना, मैं धर्म नहीं कानून की बात कर रहा हूँ। कौन सा कानून है जो इस प्रकार से होने से रोकता है भैया, बोलने से रोकता है? अगला भैया, सार्वजनिक जगह पर जो चेहरा दिखाने से मना है, यानी सार्वजनिक जगह पर चेहरा नहीं दिखा सकता, यानी पूरा चेहरा एकदम ढक के रखना, समझ गए? सार्वजनिक जगह पर चेहरा नहीं दिखा सकते, चेहरा को ढक कर रखना है, इस पर रोक लगा दिया है। अगला भैया, गाना बजाने पर जो है रोक लगा दिया है, यानी गाना वगैरह नहीं बजा सकते, डांस वगैरह नहीं कर सकते। भारत में गाना बजाना एक दिन बंद हो जाएगा ना, तो जितना यहाँ पर है ना, चाहे भोजपुरी के जितना लोग है, सबका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। भारत के अंदर अगर गाना बंद हो जाएगा तो अभी दिने दिन क्या क्या हो जाएगा, 1 घंटा में भारत देश में तबाही हो जाएगा। तो भारत देश में गाना बजाना एकदम प्रतिबंध लगाना एकदम बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो तालिबान की सरकार जो है ये कह दिया है कि वहाँ पर जो है गाना बजाना प्रतिबंध लगा दिया है। अगला साथियों, वहाँ पढ़ने लिखने पर मना कर दिया है कि वहाँ की महिलाएं 6 वर्ष के बाद जो पढ़ लिख नहीं सकती है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये कई सारे जो है मीडिया लोग ये रिपोर्ट छाप रही, जिसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, पढ़ना लिखना जो है वहाँ भी मना कर दिए गए हैं तालिबान में, यानी महिलाएं जो है शरीयत कानून के तहत 6 वर्ष के बाद नहीं पढ़ सकती है। इसके बाद साथियों, कपड़े टाइट पहनने पर मना कर दिया, यानी महिलाएं कपड़े टाइट नहीं पहन सकती, एकदम लूज कपड़ा पहनना, ठीक ना। इसके बाद साथियों लिखा है, गैर मर्दों को, यानी कि जो अपना हस्बैंड होगा, अपना हस्बैंड के अलावा किसी को भी अपना शरीर नहीं दिखा सकता। जैसे भारत में क्या होता है भैया, जैसे उर्फी जावेद हो गया, तो उर्फी जावेद देखो क्या है, उर्फी जावेद भैया कैसे कपड़ा पहनती है। उर्फी जावेद को अगर एक दिन के लिए भेज दिया जाए उसको अफगानिस्तान, वहाँ पर मछली जैसा जैसे नहीं होता, मछली बिना पानी तड़पता है, वह तड़प तड़प के वो वहाँ पर जो है अपना समय बिताएगी उर्फी जावेद। अब उर्फी जावेद जैसा जो है अगर भारत में अगर यहाँ कर दे तो उर्फी जावेद क्या होगा समझ जाइए। तो मतलब वहाँ पर कह दिया है कि महिलाएं जो है वो फुल वस्त्र पहन के रहेगी, पूरा शरीर ढक के रहेगा, जरा सभी शरीर इधर उधर दिखना नहीं, सभी शरीर इधर उधर दिखना नहीं चाहिए। और भारत में भैया जानवे करते हैं कैसे कैसे लोग कपड़ा पहनता है, पूरा शरीर आधा दिखता है ना। इसके बाद साथियों, पुरुषों पर भी कोई कानून लागू कर दिया है। शरीयत कानून के तहत साथियों कहा दिया कि पुरुषों को बाल कटाना होगा, जो शरीयत कानून कहता है उसके हिसाब से ही जो है पुरुषों को बाल कटाना पड़ेगा। इसके साथ साथ साथियों, यानी दाढ़ी वगैरह ट्रिम नहीं करना, पूरा दाढ़ी को नहीं बनाना, पूरा दाढ़ी को नहीं मुड़ाना है, ये जो है शरीयत कानून का खिलाफ है। इसलिए साथियों वहाँ पर दाढ़ी बनाने पर भी पूरा रोक लगा दिया गया है। तो इतने प्रकार के जो है वहाँ पर अभी जो है सरकार प्रतिबंध लगाने जा रहा है, यानी इतने प्रकार के रोक लग जाएंगे, ये जो पूरी तरह से लोगों को पूरा एकदम जीवन जीने का अधिकार से जो है खिलवाड़ किया गया। यानी कि लोगों का जो पर्सनल लाइबिलिटी है, जो लोगों को अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादी से जो जी सकता है, जो भारत में अधिकार बना कर रखा है बाबा साहब अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकार, वो पूरा मौलिक अधिकार को भारत में कह लीजिए मौलिक अधिकार, यही मौलिक अधिकार को आखिर अफगानिस्तान में देना नहीं चाहता है। यानी वहाँ उसके ज़िंदगी का जो एकदम ज़रूरी चीज़ है जीने के लिए, वो सब चीज़ें भी जो है वहाँ पर छीन रहा है। ये भैया कौन सा कानून है? ये कानून सबसे घटिया कानून हो सकता है, ये मनुस्मृति से भी खतरनाक कानून हो सकता है। तो कोई भी कानून हो, कोई भी धर्म हो, अगर इस प्रकार से अगर इस प्रकार से प्रतिबंध लगा रहा है, महिलाओं को शिक्षा पर रोक लगा दे रहा है। शिक्षा सबसे बड़ा भैया लोगों का एक हथियार होता है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन विज्ञापन करता है। अब शिक्षा पर रोक लगा दिया, सबसे बड़ी दुख की बात तो यही भाई। कोई भी सरकार इतना बड़ा जो है, या कोई भी धर्म इतना बड़ा जो है घोर अन्याय नहीं कर सकता है। अगर धर्म है तो धर्म कभी जो है अन्याय नहीं करना सिखाता है। अब कौन धर्म है जो अन्याय करना सिखाता है? अब इस प्रकार से कानून लाना जा रहा है अब तालिबान की सरकार। तो ये इस कानून को लेकर साथियों अभी जो अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब देखने को मिलता है, अब देखेंगे आगे कि क्या इस कानून जो लागू करने जा रहे हैं इस पर रोक लगता है या नहीं लगता है। बाकी बात ये सब चीज़ों पर आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। भारत में अगर मनुस्मृति लागू कर दिया जाए और कह दिया जाए कि एक दिन के लिए गला में मटका टांग लो, पीछे झाड़ू टांग लो, भारत में क्या होगा? भारत में आग लग जाएगा, आज तबाही हो जाएगा कि नहीं? एक ही दिन में से जो है ना पूरा काया पलट जाएगा। मोदी जी को पता नहीं क्या करने पर एकदम बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, अपने आप को बचाने पर जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब अफगानिस्तान में अगर इस तरह से कानून अगर मनुस्मृति तरह लागू हो रहा है तो इस कानून को खुलेआम विरोध करना चाहिए, और वहाँ के महिलाएं विरोध कर भी रही है। बाकी बात आगे क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।